नमस्कार। कितने सारे लोगों ने फोन किया, मेल्स किए कि सुभाष गोयल साहब का जो कार्यक्रम था, बहुत सारे लोगों के जीवन में बड़ा बदलाव, और बहुत सारे लोग जो है गोयल साहब से वो मुलाकात भी करना चाह रहे हैं, मिलना भी चाह रहे हैं। तो मैंने सोचा कि कुछ और भी जानकारियां, क्योंकि उनसे पॉडकास्ट के अलावा जो बातचीत हुई तो मालूम चला कि बहुत सारे पॉलिटिशियन, सेलिब्रिटी, बॉलीवुड के लोग गोयल साहब के संपर्क में हैं। तो हमें लगा कि कुछ तो उनसे स्टोरीज, कुछ नई जानकारी जो है लेनी चाहिए और उनका भी कुछ फायदा करवाना चाहिए। कारण ये है कि आप देखते होंगे बहुत सारे नेता पार्लियामेंट के अंदर जाते हैं, सोने लगते हैं। राहुल गांधी की कितनी सारी इस तरह की तस्वीरें आ गई कि वो वहां जा रहे हैं, सो जा रहे हैं। तो आज कुछ नए जानकारी के साथ एक बार फिर से गोयल साहब से बात करेंगे। आपका बहुत बहुत स्वागत है। मनीष जी, आपका भी बहुत बहुत स्वागत। बिल्कुल। और जैसा कि आपने शुरू में बताया कि बहुत सारे हमें कॉल्स आए, ईमेल्स आए, मेल्स आए, बहुत सारे क्वेश्चंस भी आए। देखिए, मैं लेके आई हूँ क्योंकि बहुत सारे लोगों ने पूछा कि भाई गोयल साहब से ये पूछ के बताइए, वो पूछ के बताइए। तो क्वेश्चंस तो बहुत है, पर चाहूंगी कि मनीष जी आप शुरुआत करें। तो सबसे ज्यादा लोग जानना चाह रहे हैं कि भाई मोदी जी के इतने अलर्टनेस का, इतने फिट होने का राज क्या है? देखिए, मोदी जी के बारे में मैंने पढ़ा बहुत कुछ है। हाँ। क्योंकि हर एक देशवासी को चाहिए कि अपने देश का जो राजा है उसके बारे में उसको इतना जानकारी होनी चाहिए उसकी अच्छी आदतों के लिए। देखो, हर इंसान है, हर इंसान के अंदर कुछ बुरी आदतें, कुछ अच्छी आदतें होती हैं। लेकिन इस पदवी पर पहुंचते पहुंचते इंसान की जो बुरी आदतें हैं वो सब छूट चुकी होती हैं पीछे। उसमें कुछ अच्छे गुण, क्योंकि भगवान उनको चुनता है। और क्योंकि ये गद्दी जो है ये भगवान की, अब हम दुकान पे जाते हैं तो हमारे पिताजी कहते थे, बेटा ये गद्दी जो है इसको नमस्कार करके बैठो, ये भगवान शिव भोलेनाथ की गद्दी है। क्योंकि वो आपको खुद बिठाते हैं, उस विराजमान करते हैं। बहुत सारी दुनिया ऐसी है जो मतलब सड़कों पे सोती है, ज़मीन पे कपड़ा नहीं मिलता, आपको उसने बेड पे सुलाया तो उसको समझो भगवान की कृपा है। तो इसका मतलब देश की सबसे बड़ी गद्दी वो है जिस पे हमारे प्रधानमंत्री बैठते हैं। तो वो वहाँ से बैठ के अगर चाहें रातों रात कुछ भी कर सकते हैं, और वो करते भी हैं भाइयों बहनों, 1 मिनट में कर देते हैं। और वो पहले ऐसे इंसान हैं जो मतलब उनकी थर्ड आई हर वक्त खुली रहती है। अब थर्ड आई ये नहीं है कि शिव भोलेनाथ की तीसरी आंख थी भस्म कर देगी। तीसरी आंख होती है कि सोचना, जहाँ से वो सोचना शुरू करते हैं, हमारी तो वहाँ पे सोच खत्म हुए भी कई साल बीते होते हैं, वो तो शुरू करते हैं वहाँ से। मतलब कहने का कि ये एक युग पुरुष है। अभी जो हमारा अनुभव है, आयुर्वेद बहुत तरीके से सोचता है, हम भी बड़े विद्वान वैद्यों से बात करते हैं, बैठते हैं, तो हम ये जानना चाहते होते हैं कि सर आज की डेट में लोग 50 साल की उम्र में जाके 70 के दिखते हैं, पर हमारे जो देश के प्रधानमंत्री हैं उनकी एज का अंदाज़ा अभी तक नहीं लगाया जा सकता। ठीक है, आंकड़े बताते हैं, कुछ भी वो अपने मुंह से बताएं तो अलग बात है, लेकिन उनकी जुबान से, उनकी आवाज़ से, उनकी बॉडी लैंग्वेज से अंदाज़ा नहीं लगाया जा सकता। रीज़न क्या हो सकता है? बहुत सारी बातें होती हैं, बहुत सारे उनके नज़दीक के लोग मिलते हैं। हम तो अभी तक उनको नहीं मिले, लेकिन बहुत जल्द उनसे मिलने का सौभाग्य हमें मिलने वाला है। और जब मिलेगा तो हम ज़रूर उनसे बात करेंगे कि जो बहुत सारी चीज़ें हमें भी जाननी है, जान करके वो लोगों तक लेके आएंगे। लेकिन एक बात पक्की है कि उन्होंने अगर दुनिया के लिए सोचा, हेल्थ को लेकर के आयुष डिपार्टमेंट बनाया, तो नेचुरल के वो नेचुरोपैथी से जुड़े हुए हैं और बहुत सारी बातें वो लोगों को बताते रहते हैं। राइट। जैसे कि हम वो क्या खाते हैं, क्या मतलब उनकी एक तो डाइट बड़ी अच्छी, जो लोगों को वो खुद अपने मुंह से बताते हैं। तीसरा ये है कि उनका नींद का सिस्टम बहुत अच्छा है, सोने का। अब आदमी को क्या है कि हमारे जो सबसे बड़े वैद्य हैं, वैद्य अनिल कुमार जी हमारे साथ हैं, बहुत पुराने हैं। तो वो उनको मैंने एक दिन सवाल कर लिया कि सर इंसान को कब सोना चाहिए, कितना सोना चाहिए, और कब खाना चाहिए, कितना खाना चाहिए। वो कहते गोयल साहब एक बात बताऊं, बाकी सब लफड़े हैं, जो मर्जी कह लो, ना आदमी कर सकता है ना। कहते जब नींद आए सो जाओ, जब भूख लगे जब के खाओ, सीधी बात थी उनकी। और खाना क्या है? पौष्टिक खाना, खाने में गड़बड़ ना हो। मांसाहारी बिल्कुल वो अलाउ नहीं करते कि मांस खाओ। कहते मांस के अंदर डालेंगे तो क्या होगा। और कहते लाश हम ले लेते हैं, मान लो एग्जाम्पल के तौर पे कि लाश है,
उसको हम 2 दिन रखते हैं, सड़ जाती है, बदबू आने लगती है, और एक लाश को हम खा जाते हैं बना के, पका के। मतलब चाहे वो मुर्गे की लाश है, चाहे वो बकरे की लाश है तो वो एक लाश रूप। तो कहते हैं उसको खा के अब क्या क्या साबित करना चाहते हो? तो ऐसी बातें वो बताते हैं कि जब भूख लगे तो खाओ, जब नींद आए तो सो जाओ। तो ऐसा ही काम मुझे लगता है कि हमारे देश के प्रधानमंत्री भी करते हैं, क्योंकि उनके पास सोने का टाइम ही नहीं है। और दूसरी बात, जो मेरी जानकारी है वो 4 घंटे से ज्यादा नहीं सोते हैं, हाँ और 4 घंटे में भी ज्यादातर समय वो 2-2 घंटे का स्लीप लेते हैं बीच बीच में। तो ये, और काम तो वो करते ही हैं देर रात तक। और सबसे बड़ी दिक्कत क्या है कि जो उनके साथ में रहने वाले जो लोग हैं वो परेशान होते हैं कि भाई वो टिक नहीं पाते। और आप ये समझिए कि जो उनका स्टाफ का भी सिस्टम है कि वो शिफ्ट में काम करता है। प्रधानमंत्री जो है एक ही शिफ्ट में जो है वो इस तरीके का काम करते हैं। आप देखिए ना, सुबह का नाश्ता किसी कंट्री में, लंच किसी कंट्री में, डिनर किसी कंट्री में, वापस इंडिया में आते ही एयरपोर्ट से सीधा काम पे। मतलब ये उनका रिकॉर्ड है। तो ऐसे महापुरुष, ऐसे युग पुरुष कहाँ मिलेंगे? हाँ ठीक है, हर एक को हर कोई पसंद नहीं कर सकता। अब जैसे आप हो, मैं हूँ, ये थोड़ी है कि हमें 100 में से 100 ही लोग पसंद करेंगे। हमें पसंद करने वाले अगर 70 लोग हैं तो आप समझो आप कामयाब आदमी हो, आप कुछ कर रहे हो। अगर 70 की बजाय आपको 30 लोग आपको पसंद करते हैं, 70 नहीं करते, तो कमियां हैं। लेकिन मोदी जी का तो रिकॉर्ड है कि उनको तो 70 से भी ज़्यादा लोग पसंद करते हैं। तो मतलब ये एक बड़ी बात होती है कि उन्होंने अपने देश के लिए बहुत कुछ किया है। और जो रही बात उनकी सेहत की, और अगर सारे लोग उनका दिनचर्या अपना लेंगे, उनकी तरह काम करेंगे, काम चोरी से नहीं चलेंगे, काम करके चलेंगे, तो मुझे नहीं लगता। अब जैसे मेहनत तो एक मजदूर भी बहुत करता है, राइट। मेहनत एक पुलिस वाला बहुत करता है, मेहनत आर्मी वाले बहुत करते हैं। सबका एक अपना अपना स्टाइल है। अब ये थोड़ी है कि हमने पुशअप भी मार लिया, ये भी कर लिया, उसके बाद हमने समोसे खा लिए, टिक्की पल्ले खा लिए, ये खा लिया। मतलब जो पेट में हम डालेंगे वही आउटपुट बाहर आनी है। तो ये हमारे देश का एक सौभाग्य मान लीजिए कि हमारे देश को इंदिरा गांधी जी मिले, हमारे देश को मनमोहन सिंह जी मिले, उसके बाद नरेंद्र मोदी जी मिले। ये हमारे देश के 3 वो कोहिनूर हैं जो मतलब इतिहास में लिखे जाते हैं, और इनका खाना पीना रहना सहना गाया जाता है, कहा जाता है। और बाकी प्रधानमंत्री बहुत आए हैं, वो भी बहुत अच्छे थे, लेकिन वो कुछ समय रहकर चले गए, तो इसका मतलब उनको ज्यादा लोगों ने पसंद नहीं किया। लेकिन जिसको लोग पसंद करते उसको तो छोड़ते नहीं है। प्रधानमंत्री कहते हैं कि भाई मोटा अनाज खाना चाहिए। हाँ, मिलट्स मिलेट्स उसको वो प्रमोट भी करते हैं, खुद उसका सेवन भी करते हैं। तो ये आयुर्वेद के हिसाब से वो ज्यादा शरीर के लिए अब कनक तो अपने लिए बना ही नहीं था, गेहूं हिंदुस्तानियों के लिए तो बना ही नहीं था। अब हम गेहूं के बिना हम कुछ करते ही नहीं है। अब गेहूं जो है, अब मान लो कोई पेशेंट डायबिटिक है, उसको गेहूं की रोटी खिलाओ 10 दिन, उसके बाद शुगर देखो कहाँ जाती है। उसको मिलेट्स खिलाओ, दवाइयाँ छूट जाती हैं। मतलब मिलेट्स के अंदर बहुत पावर है। अभी पंजाब के अंदर आप देखो, इतिहास गवाह है, गुरु नानक देव जी की कहानी आती है कि उन्होंने भाई लालो के घर जा कर के कोदरे की रोटी जो खाई, एक में से खून निकला, एक में से दूध निकला। कोदरे को वो प्रमोट कर गए थे वहाँ पे। मतलब कोदरा एक ऐसा मिलेट्स है जो जिसके अंदर सारे मिनरल्स हैं, और गुरु महाराज का आशीर्वाद है उसके ऊपर। और हम मानते हैं, जो लोग गुरु जी को मानते हैं उस बात को मानते हैं कि गुरु नानक देव जी कहे गए हैं कि कोदरे की रोटी जो है, और उसके बाद कंगनी है और कुटकी है, बहुत सारी ऐसे मिलेट्स हैं जो बेनिफिट ही बेनिफिट देते हैं, उनका कोई नुकसान नहीं। अब देखो कोदरा है, उसकी रोटी बनती है, उसकी दलिया बनता है, और उसके साथ उसकी खिचड़ी वगैरह जो भी बनाओ वो बहुत अच्छा बनता है। लेकिन एक बात सारे देशवासियों को कहूँगा कि भाई कुकर में डाल के इन चीज़ों को मत बनाओ, इन चीज़ों को हांडी में बनाओ, और इन चीज़ों को तवे पे, लोहे के तवे पे पकाओ। और कोशिश करो कि घर के अंदर एक मिट्टी का चूल्हा ले आके रख लो, गैस के चूल्हे का इस्तेमाल कम करो। और बाकी आपकी जीवन है, आपका लाइफस्टाइल है, आप जैसे मर्जी जियो, पर हमारी आदत है कि हम अपनी बात करते हैं। और मुझे पता है आप लोग कहोगे कि मोदी जी के पास तो बहुत ऐसी फैसिलिटीज़ हैं, वो तो कुछ भी कर सकते हैं, हमें तो खुद ही करना, खुद ही खाना, खुद ही करना। तो
जो खुद करते हैं उनके साथ खुदा मतलब अच्छा हमेशा खाना बहुत जरूरी है। एक चीज हम ये भी देखते हैं कि पीएम मोदी चाहे वो नवरात्र हो, कोई भी पूजा पाठ हो, व्रत रहते हैं और व्रत के साथ इतना हार्ड वर्किंग, मतलब सुबह यहाँ शाम को यहाँ इतनी रैलीज करना, स्पीच देना, कभी इस देश में कभी, मतलब वो व्रत के साथ साथ भी अपने काम को कभी वो नहीं छोड़ते। नहीं ये छोड़ते। फिटनेस भी उनका रास्ता है। जरूरी है कि हम जीने के लिए खाएं, ना कि खाने के लिए जिएं। बहुत सारे लोग आजकल खाने के लिए जीते। अब मेरे पास बहुत सारे पेशेंट आते हैं जो कहेंगे बोले सर क्या खाना है, मैं कहता हूँ माँ की दाल नहीं खानी, राजमा नहीं खाने, आलू चावल नहीं खाने और सफ़ेद चने नहीं खाने और ये 7-8 चीज़ें मैं फिर गोल साहब बचा क्या? मैं कहा भगवान कृष्ण जी के पास 56 भोग है, मैंने तो 7 बंद किए हैं, बाकी आप खाओ ना। अच्छा, मोदी जी प्रमोट भी करते हैं भाई खिचड़ी खाइए। हाँ। बहुत लोगों का तो फेवरेट हो गया है अब खिचड़ी, खिचड़ी खाइए। होना चाहिए। खिचड़ी दलिया 2 चीज़ें बहुत अच्छी लगती हैं। खिचड़ी के साथ अगर नींबू का मीठा अचार मिल जाए तो आप समझिए कि आपकी आंतड़ियों को बहुत रिलैक्स मिलने वाला है। और बहुत सारे लोग मुझे कहते हैं गुल साहब आप नींबू का अचार बता देते हो, हमें डायबिटीज़ है, हमें ये है। मैं कहा यार वो फ़ायदा करता है, उसमें अपने अपने गुण हैं और जो हम उसको मीठा बनाते हैं तो हम कौन सा उसके अंदर शुगर डालने की बात करते हैं। हनी डालो, उसके अंदर गुड़ गुड़ डालो, डालो। कुछ भी डालो तो वो ठीक रहता है। तो ऐसी बहुत सारी चीज़ें हैं। आम का अचार है, घर पे डालो मैडम, उसमें कलौंजी डालो, मेथी डालो और सरसों के तेल में उसको अच्छे से धूप लगवाओ, बनाओ तो वो मज़ा करता है। अब जो हम चीज़ें बनाते हैं कुकर में डाल दी, सीटी बज गई तो सुबह फिर बाथरूम में अपनी सीटी बजती है क्योंकि वो तो वही काम करेंगी, कब्ज हो जाती है, पेट गैस हो जाती है। एक बात बताइए, बड़ा एक जो कुछ नेताओं को जो है आप एक टिप दीजिए कि जैसे राहुल गांधी अक्सर वो सोते हुए पाए जाते हैं, बहुत सारे इस तरह के लीडर्स हैं वो काम करने जाते हैं, स्टेज पे जाते हैं, मल्लिकार्जुन खड़गे हैं वो पार्टी कार्यक्रम में ही सोने लग जाते हैं। ये नींद, ये जो झपकियां आती है, जो आलसपन है, इसको दूर करने के लिए क्या उपाय करना चाहिए? देखो जो झपकियाँ आती हैं, एक तो देखो इसके अंदर सबसे बड़ी चीज़ मैं बताऊं आपको, डीप ब्रीदिंग बहुत काम करता है। डीप ब्रीदिंग, लंबा सांस लेना, रोकना, फिर धीरे धीरे नाक से सांस खींचना, रोक लेना, फिर धीरे धीरे उसको छोड़ना, मुंह से खींचना। और जब हम सांस लेते हैं ना, 2 चीज़ें आप देखिएगा मनीष जी, अभी आप सांस लेके देखिएगा, अब जब सांस लेते हैं तो पेट भी अंदर खींच लेते हैं, राइट। ऐसे नहीं, पेट बाहर, ये पेट बाहर अंदर होना चाहिए सांस के साथ। हम क्या करते हैं, सांस भी ले लिया और पेट भी अंदर खींच लिया तो वो हवा तो रुक गई, जहाँ चाहिए थी वहाँ मिली नहीं। तो एक हमने अनुलोम विलोम, ये बहुत सारे लोग बताते हैं, बाबा लोग भी बताते हैं, लेकिन अनुलोम विलोम का जो हमने देखा है ये करना चाहिए ऐसे दो, ये ऐसे इसको जैसे हमारे चंडीगढ़ का चिन्ह है ऐसा बनता है हाथ, तो ऐसे बना के इसको रखिएगा और ये जो 2 उंगलियां हैं बीच वाली, ये धीरे धीरे यहाँ आ जाती हैं जी, धीरे धीरे अपने आप आ जाती हैं। तो ये नाक की हवा इसको मिलती, तो ये क्या है कि डायरेक्ट ऑक्सीजन है। अब मैं कई बार ड्राइव करता हूँ गाड़ी, मेरे को शौक है, मैंने अपनी गाड़ी में कहता हूँ यार महंगी गाड़ी लिया तो ड्राइवर थोड़ी चलाएगा, खुद चलाएंगे। तो है ना, हाँ, तो ड्राइवर के लिए तो दूसरी लेंगे गियर वाली, अगर ऑटोमेटिक है तो खुद चलाएंगे। तो मतलब कभी कभी चलाते हैं तो नींद आती है। अब जैसे दिल्ली से चंडीगढ़ जाना है, या कई बार मेरी आदत है मैं लॉन्ग ड्राइव, जैसे एक बार मैं निकल गया था ताजमहल सीधा गाड़ी में, तो मतलब उस समय जब नींद आती है तो एक ही काम, गाड़ी रोको, 2 मिनट के लिए अनुलोम विलोम करो, अच्छे से कर लो, जहाँ भी पहुँचना मंजिल तक जाओगे। प्योर ऑक्सीजन ब्रेन के, हमारे जो मेडुला ब्रेन है ना जी, उसको एक्टिव करना है। और एक चीज़ लो, मेडुला से और याद आ गई, चाहे वो राहुल गांधी जी हैं, चाहे वो कोई भी है, चाहे ओल्ड एज कोई पर्सन, राहुल गांधी जी तो अभी जवान है और वो जवान रहने की कसम खा के इतने भी जवान नहीं है, 54 साल के हो गए। ऐसा क्या है कि जो आदमी की शादी नहीं होती ना उसको हम जवान ही मानते हैं। तो जैसे हमारे मोदी जी भी अब जवान हैं, तो मतलब कहने का कि उनके लिए एक और बढ़िया चीज़ है, मम्मी को बोलो कि मम्मी एक काम करो, एक नारियल, एक्स्ट्रा वर्जिन नारियल का तेल और उसके अंदर प्योर गाय का देसी घी, अगर उनको चाहिए, वृंदावन से आता है मेरे पास देसी घी, गाय का प्योर आता है महाराज जी की ओर से, वो मैं दे सकता हूँ। तो देसी घी उसके अंदर मिक्स करके आप उसको नाभि में, ऐसे नाभि में लगाइए अच्छे से, और दोनों अंडर आर्म, जो अंडर आर्म होते हैं उसमें ऐसे ऐसे जोर जोर से मल दीजिए। तो इससे भी क्या होता है कि हमारा मेडुला ब्रेन एक्टिव होता है और नींद जो है वो समय पे आएगी, अच्छी नींद आएगी। और खासकर पैरों को तेल,
दोनों जनों को लगाना चाहिए। मम्मी को चाहिए बेटा अपनी माँ के पैरों को लगाए। मैं सिर्फ राहुल गांधी की बात नहीं कर रहा, सभी बेटों की बात कर रहा हूँ। अगर वो अपनी माता के पैरों को तेल लगाते हैं, मैंने तो लगाया भाई, और तेल लगाना शुरू करो तो माँ जब सो जाती है तो फिर एक और माँ है ऊपर, जिसको हम शेरा वाली बोलते हैं, वो आशीर्वाद देती है उस लड़के को कि उसकी मतलब उसकी सेवा से उसकी माँ आराम से सो रही है, तो उसकी माँ की जो दुआएं निकलती हैं वो अलग से निकलती हैं। तो मतलब ये एक बहुत बड़ी प्रक्रिया है जो मैं बताने जा रहा हूँ कि माता और पिता दोनों के अगर बच्चे पैरों को हाथ लगाते हैं, पैरों को तेल लगाते हैं, तो ये एक अपने आप में बहुत बड़ा वो दुनिया में कह लो कि उन्होंने भगवान शिव और पार्वती के चरण छू लिए, तो ये एक बड़ी बात होती है। और जो आपने अभी पूछा कि पार्लियामेंट में लोग सो जाते हैं, वो अपने देश के लिए, देश हित में बहुत अच्छी बात नहीं है, क्योंकि वहाँ पे एक सेकंड के लिए सोना भी देश की कोई बहुत बड़ी डिसीजन से वंचित हो जाना माना गया है। और क्योंकि वो जो एक मंदिर है हमारे देश का, सबसे बड़ा मंदिर वहाँ है जहाँ बैठकर हमारे देश की 140 करोड़ जनता की जिंदगियों के फैसले होते हैं, तो उसके अंदर अगर कोई सो जाता है तो वो उस भगवान का और इस जनता का गुनहगार माना उनको क्या खाना चाहिए, क्या सेवन करना चाहिए? हाँ, उनको बहुत लाइट लेना चाहिए खाने में। अब जैसे सुबह सुबह मोटे मोटे आलू के परोठे खा के जाएंगे तो नींद आएगी, है ना? तो चावल खा लेंगे। हाँ, अभी सुबह सुबह फ्रूट देखो, सबसे पहले जब सो के उठे तो उनको चाहिए कि सैलड काट के रखे, रात को काट के फ्रिज में नहीं लगाना, अपने खुद अगर हाथों से काटेंगे। मैं आपको एक चीज़ बताता हूँ, हमारे पंजाब के सीएम हुए हैं कैप्टन साहब, कैप्टन अमरिंदर सिंह। तो उनकी एक खूबी है जी, आज भी वो लिखने के बड़े शौकीन हैं। मैंने अभी उनकी बुक्स पढ़ी हैं एक दो, बड़े शौकीन और बड़ी महत्वपूर्ण बातें लिखते हैं। तो उनकी एक आदत है जी, मतलब मैंने मेरी अभी उनसे भेंट नहीं हुई, लेकिन मेरे बहुत सारे सज्जन उनको मिलने जाते हैं, मिलके मुझे बताते हैं। तो वो बताते हैं कि सर वो उन्होंने अगर अमरूद भी खाना है ना, तो वो चक्कू और अमरूद लेके खुद बैठते हैं टेबल डाइनिंग पे, खुद भी खाते रहेंगे, साथ वाले को भी खिलाते रहेंगे। मतलब वो कभी किसी से करवाते नहीं काम। तो वो फ्रूट खाते हैं और सैलड खाते हैं। और दूसरी बात उसी तरीके से मैं बताना चाहता हूँ कि हर आदमी को सुबह जब सो के उठते सार पहले सबसे क्या करना, रात को 1 चम्मच त्रिफला पाउडर पानी में घोल के रख दें और उसको सुबह सिप कर लें, उठ के सिप कर करके पिएं। 2-3 मिनट में ऐसा पेट में प्रेशर बनता है कि टॉयलेट जाएं एकदम पेट साफ, अंदर की गंदगी साफ हो गई। तो दूसरी बात क्या, जिसका पेट साफ है ना जी, उसके लिए तो समझो भगवान का बहुत बड़ा आशीर्वाद है। तो वो पेट साफ हुआ, बाहर बाथरूम से आए, आके ब्रश किया, ब्रश करके फ्री होके बैठते हैं, तब तक उनको चाहिए कि सैलड काट लें अपना, खुद से काटें, खाते भी रहे काट भी लें, 2-4 मिनट का काम होता है। तो उसमें गाजर, टमाटर, चुकंदर, मूली, शलगम, ऐसी जो भी मौसमी सैलड होते हैं वो सारे काट लें। काट के उसको धीरे धीरे उसके अंदर काली मिर्च और काला नमक या सेंधा नमक मिला लें, साथ में 2 चम्मच जैतून एक्स्ट्रा वर्जन जैतून का ऑयल डालें और उसको अच्छे से मिला के मिक्स करके उसको धीरे धीरे ऐसे चबा, काटें बहुत बारीक, छोटे छोटे जैसे पनीर के टुकड़े काटते हैं वैसे बारीक काटा हुआ होगा, तो चम्मच से खाएं ऐसे करके, चबा चबा के। जब तक वो मुंह में चबा रहे हैं अच्छे से चबाएं, मुंह का सलाइवा जो है वो पेट में जाता है, पेट की आंतड़ियों को स्ट्रांग करता है, ब्रेन को स्ट्रांग करता है। सैलड जब खत्म हो गया उसके बाद आराम से बैठें, अपना अखबार पढ़ें, जो भी करना करें। आधे घंटे के बाद, राइट आधे घंटे के बाद, जो मनपसंद उनका फ्रूट है, जो भी अच्छा लगता है, चाहे एवोकाडो है, चाहे वो ड्रैगन है, चाहे वो अपना अनार है, चाहे पपीता है, सेब है, कोई भी फ्रूट। वैसे सेब खाएं सबसे पहले तो बहुत ही बढ़िया, नहीं तो कोई भी फ्रूट खाएं और 1 या 2 फ्रूट खा करके वो उसके बाद अपना दिनचर्या शुरू कर सकते हैं। जैसे किसी को कोई बीमारी है, कोई दवाई खानी है, उसके बाद खाली पेट कुछ मत खाएं, तो उसके बाद वो अपना नाश्ता करें, दवाई खाएं। नाश्ते के अंदर कोशिश करें कि बहुत लाइट कोई मिलेट्स का दलिया हो, या मतलब कहने को मैं बता दूं कि उसके अंदर वो अपने जो कॉर्न फ्लेक्स वगैरह आते हैं दूध में डाल के, वो लेने चाहिए और इतनी लाइट सी करके वो चले जाएं, तो उनको लगेगा कि आज जीवन बड़ा सफल है। और बहुत सारे लोग हैं कि घर से निकलते हैं, ऑफिस पहुंचते हैं, ऑफिस पहुंचते ही टिंग बेल मारी और चाय लेके आओ, वो बहुत गलत है, कभी नहीं करना चाहिए। ऑफिस जाके अपना घंटा 2 घंटे काम करो, जब तक वो घर से खा के आए हैं थोड़ा बहुत वो पचेगा, उसके बाद अपना बाथरूम जाओ, पेशाब वगैरह करके अपने मसाने को क्लीन करो, तो फिर आप जो भी अपना नाश्ता है, सॉरी लंच है, वो पूरा हैवी लंच लो।
लंच लेके आपको चाहिए कि आधा घंटा नहीं तो 15 मिनट मिनिमम जो अपनी विष्णु सैया होती है, जैसे विष्णु जी लेटे हुए हैं ऐसे वो अपना लेट के लेफ्ट साइड को लेट के आराम करें। 15 मिनट में खाना बिल्कुल डाइजेस्ट हो जाता है, हजम होने लगता है। उसके बाद वो अपना फिर से काम करें। शाम को जो टी टाइम होता है उसके अंदर कोशिश करें कि वो कोई जूस ले लें या कोई एनर्जेटिक चीज़ ले लें, या और बहुत सारी चीज़ें होती हैं, कोई खिचड़ी दलिया उस समय भी ले सकते हैं, हल्की चीज़, क्योंकि आदत बन गई हमारी टी टाइम की चाय पीनी है, कुछ भी ले सकते हैं। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद गोयल साहब, नमस्कार। जी आपका भी बहुत बहुत। तो दर्शकों, आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद हमसे जुड़ने के लिए। और हमारी कोशिश भी यही रहेगी कि आप भी फिट रहें, क्योंकि जीवन में फिट रहना कितना इम्पोर्टेंट है वो आपने सुभाष गोयल जी से जाना।